बिरजू और उसके पिता बहुत बड़े ठगबाज होते हैं। वो पहले लोगों से जान पहचान बढ़ाया करते और फिर उनसे पैसे लूटकर रफू चक्कर हो जाया करते। गांव-गांव जाकर लोगों को ठगना उनका रोज का काम होता था। इन दिनों दोनों बाप बेटे का निशाना कमलपुर गांव का राजू होता है। आज जैसे ही राजू काम पर जाने के लिए निकलता है, तो बिरजू के पिता राजू को रोककर पूछते हैं। कैसे हो राजू बेटा? और बताओ, घर में सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बाबा, और घर में भी सब ठीक है। आप बताएं। क्या बताऊं बेटा, जिंदगी से तंग आ गया हूँ। बस अब भगवान मुझे उठा ले। अरे, ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा? मुझे बताइए, आपको क्या परेशानी है? बेटा, अगर तुम पूछते हो तो बता ही देता हूँ। कई दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया है। तबीयत खराब होने की वजह से हर दिन खिचड़ी खाकर मैं अब थक चुका हूँ। अब कुछ अच्छा खाना चाहता हूँ। इतनी सी बात बाबा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ। कल बाजार आ जाना, मैं आपको वहाँ कुछ अच्छा खिला दूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन बिरजू का पिता राजू से मिलता है और राजू उन्हें छोले कुलचे की दुकान पर ले आता है। सुनो भाई, छोले कुलचे वाले, बाबा को अच्छे से छोले कुलचे खिला देना। इसके अलावा अगर और कुछ भी मांगे तो वो भी दे देना। मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। इतना कहकर राजू अपने काम पर चला जाता है और बाबा को छोले कुलचे की दुकान पर छोड़ देता है। जब राजू काम करके अपने घर आ रहा होता है, तो रास्ते में बिरजू उसे रोक कर कहता है। अरे ओ राजू, जरा रुको तो तुम। क्या हुआ बिरजू भाई, बड़े गुस्से में लग रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, तो गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? मेरी वजह से? मैं समझा नहीं। अनजान मत बनो तुम। क्या आज सुबह तुम मेरे पिताजी को छोले कुलचे खिलाने बाजार लेकर गए थे या नहीं? हाँ भाई, लेकर गया था, पर उससे क्या हुआ? तुम्हारे खिलाए हुए छोले कुलचे से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो दर्द से चिल्ला रहे हैं। मुझे नहीं पता था, इससे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब मैं कुछ नहीं जानता। अब उनके इलाज का सारा खर्चा तुम ही दोगे। फिलहाल तुम मुझे 1000 रुपए दो, उनकी दवाई लानी है। राजू बिरजू को 1000 रुपए दे देता है और अगले दिन कुलचे वाले के पास जाकर पूछता है। अरे भाई कुलचे वाले, ऐसे कौन से कुलचे खिला दिए तुमने उस बाबा को जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई? भैया, हमने तो उन्हें कुछ नहीं खिलाया, बल्कि आपके जाते ही उनके बेटे यहाँ आ गए थे और मुझसे बोला कि मेरे पिता को कुलचे के बदले पैसे दे दो। ये पैसे तुम राजू से ले लेना। तो क्या तुमने पैसे दे दिए भैया? हाँ भाई, आपने ही तो कहा था जो कुछ भी ये मांगे तुम दे देना, पैसे मैं दे दूंगा। तो मैंने उन्हें 500 रुपए दे दिए। 500 रुपए दे दिए भैया? राजू कुलचे वाले को 500 रुपए देकर तुरंत बिरजू के घर जाता है और एक खिड़की से देखता है कि दोनों बाप बेटे बातें कर रहे होते हैं। अभी तो थोड़े से ही पैसे मिले हैं, कल आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पिताजी, और पैसे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं कल पेट दर्द का बहाना लेकर अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगा। इलाज के नाम पर राजू से तुम अच्छे से पैसे मांगना। राजू ये सारी बातें सुनकर उनकी चाल अच्छे से समझ जाता है और अगले दिन हॉस्पिटल जाता है बिरजू के पिता से मिलने। कैसी तबीयत है बाबा? तबीयत तो बहुत खराब है बेटा, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया है कि कुलचे खाने से तबीयत बिगड़ी है। 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, जिसका बिल 20,000 रुपए है। इतना कहते ही बाबा का बेटा वहाँ आ जाता है और कहता है। चाहे 20,000 का बिल हो या 1 लाख का बिल, गलती जिसने की है भुगतान भी वही करेगा। आपके हॉस्पिटल का सारा बिल मैं राजू से ही लूंगा। अब राजू भी अपनी चाल चलता है और कहता है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल। तुम मुझे इनकी रिपोर्ट दो भाई, मैं अभी किसी बड़े डॉक्टर को दिखाता हूँ। अभी मैंने इनका कोई टेस्ट नहीं कराया है। तुम मुझे 5,000 रुपए दे जाओ, मैं आज इनके सभी टेस्ट करवा लूंगा। अच्छा भैया, ये लो 5,000 रुपए। तुम पैसों की चिंता मत करना, बस बाबा का इलाज कराओ। राजू पड़ोसी को 5,000 देकर चला जाता है। राजू के जाते ही दोनों बाप बेटे खुश हो जाते हैं और कहते हैं।
बड़ी मुर्गी फंसी है बाबा, जितना मांगो उतने अंडे देती है। सही कहा बेटा, कल इससे हम 20,000 रुपए मांग कर 9-2-11 हो जाएंगे। अगले दिन बिरजू अपने पिता की नकली रिपोर्ट बनाकर ले आता है और राजू को दिखाता है। राजू भी बहुत समझदार होता है और वो एक नकली डॉक्टर अपने साथ लेकर आता है और उसे वो रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर डॉक्टर बोलता है, बीमारी बहुत बड़ी है इनकी, आज ही ऑपरेशन नहीं किया तो जान भी जा सकती है। दोनों बाप बेटे ये सुनकर डर जाते हैं और हैरानी से बोलते हैं, क्या कहा? जान भी जा सकती है? वो कैसे? बाबा आपकी रिपोर्ट में तो यही आया है, रिपोर्ट तो झूठी नहीं हो सकती। बिरजू का पिता बिरजू को साइड में लाकर पूछता है, अरे नालायक, ऐसा क्या लिखवा दिया तूने रिपोर्ट में जो ऑपरेशन की बात आ गई? पिताजी, मैंने सोचा कोई बड़ी बीमारी की रिपोर्ट बना लूं, जिससे हम राजू से मोटा पैसा ऐंठ लेंगे, पर मुझे नहीं पता था हमारी चाल हम ही पर उल्टी पड़ जाएगी। बाप बेटे को फुसफुसाते देखकर राजू तुरंत बोलता है, आओ बाबा, जल्दी लेट जाओ और देर मत करो। डॉक्टर जल्दी से ऑपरेशन का सामान निकालता है, जिसे देखकर बिरजू का पिता डर जाता है। आओ बाबा, वक्त बहुत कम है, जल्दी ऑपरेशन करना होगा। ये सारी बातें सुनकर बिरजू का पिता तुरंत कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब तो नाटक था और ये रिपोर्ट भी नकली है। इस तरह ऑपरेशन के डर से बिरजू का पिता सब सच बोल देता है। सच जानते ही डॉक्टर दोनों बाप बेटे को दबोच लेता है और कहता है, असल में तो मैं एक पुलिस वाला हूँ और राजू के कहने पर डॉक्टर बनकर आया था। पैसों के लालच में तुमने बहुत लोगों को लूटा है, अब तुम्हारी बारी आ गई है जेल जाने की। इस तरह बाप बेटे द्वारा लूटा गया सारा पैसा जब्त कर लिया जाता है। राजू को उसके सारे पैसे लौटा दिए जाते हैं और दोनों बाप बेटे को जेल में बंद कर दिया जाता है।